का पूरा क्या आलम पैदा किया है। और हमारी जिसको नॉन पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हम कहते थे किसी ज़माने में, आज की तारीख में वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बन गई है। वो नफरतें, वो गालियां, वो आग और वो तमाशा बन रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये रही है दोस्तों कि हमारी पिछले 100 सालों की लापरवाही रही है। हमारे सामने जुल्म होता रहा है, हमारे सामने खराबियां होती रही हैं, हमने उसको रोकने की कोशिश नहीं की है। काम करके जाना है कि हमें भी इस तरह से, जैसे कि हमारे बाबा साहेब, हमारे हज़रत मोहानी साहब, हमारे सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो इंसानियत की खिदमत की है, उनको एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, जब तक हमारा देश, हमारा मुल्क यहाँ पर कायम है, तब तक इनका नाम कायम रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंसानियत का जो पैदा किया है, हमें उसी जो की इस वक्त ज़रूरत है। हमारे ऊपर जो जालिम मुसल्लत है, उस जालिम का मुकाबला हमें सारे मजलूमों को मिल करके करना है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज़ टीवी। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग आए हैं हमारे भारत के कोने कोने से, उनकी बहादुरी को और उनकी दूर अंदेशी को मैं सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। और क्या कहूँ, आप ये सोचिए कि आपने जिन लोगों के ऊपर मेहनत की थी अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँवों में, जो नहीं आ पाए, उनको अभी पता नहीं है कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, रोज़ाना मैं अखबार पढ़ता हूँ और अखबार में रोज़ाना नई नई ऐसी चीज़ें, ऐसी ख़तरनाक खबरें बढ़ती चली जा रही हैं कि अब अखबार पढ़ते हुए दिल घबराने लगा है। और अखबार पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि वो गुस्सा हमारे अंदर जुल्म के ख़िलाफ़ बना रहे, और न सिर्फ बना रहे बल्कि बढ़ता रहे। और ये गुस्सा हम अपने समाज के अंदर उस जालिम के ख़िलाफ़ जगा सकें जो रोज़ाना हमारे मुल्क के अंदर आग लगाने पर तुला हुआ है। आज के अखबार के अंदर, कल जयपुर के अंदर एक मुस्लिम और बेचारे एक बेकसूर नौजवान का 16 साल का बच्चा, छोड़ा से क्या हुआ, मोटरसाइकिल किसी से छुल गई। अब पता चल गया कि नाम क्या है, नाम से पता चला मुसलमान है। चारों तरफ से लाठी और लठ और तमाम रॉड ला करके उस बेचारे को कैसे मारा है कि बस बयान से बाहर। क्या हम सब लोग क्या अपनी उसी बारी का इंतजार करते रहेंगे, बारी बारी से? कभी मुसलमान को, कभी दलित को, कभी किसी और मजलूम को रोजाना सड़क के ऊपर खुलेआम कत्ल किया जाएगा, और उन कातिलों को रोजाना इनामात से नवाजा जाएगा, उनको टिकट दे करके फिर पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर भेजा जाएगा। और अब तो हमारी पार्लियामेंट भी जो है ऐसी हो गई है कि वहां पर जो है नफरतों का, वहां पर भी सिलसिला पहले तो दिल में था, वो खुल करके सामने आता जा रहा है। अभी जो है आपके एक सांसद दानिश अली को किस बुरी तरीके से एक जाहिल आदमी ने, जो कभी भी वो वहां का मुस्तहिक नहीं था, उसको वहां के लोगों ने वहां पर भेजा, और भेज करके उसे नफरत का पूरा क्या आलम पैदा किया है। और हमारी जिसको नॉन पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हम कहते थे किसी ज़माने में, आज की तारीख में वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बन गई है। वो नफरतें, वो गालियां, वो आग और वो तमाशा बन रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये रही है दोस्तों कि हमारी पिछले 100 सालों की लापरवाही रही है। हमारे सामने जुल्म होता रहा है, हमारे सामने खराबियां होती रही हैं, हमने उसको रोकने की कोशिश नहीं की है। छोटे छोटे जो जुल्म हुआ करते थे, वो आज बढ़ करके एक आग की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर देखिए जो तस्वीरें लग रही हैं,
हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की लग रही है, हजरत मोहानी साहब की लग रही है, कैदवाई साहब की लग रही है, उधर टीपू सुल्तान साहब की लग रही है, सर सैयद साहब की लग रही है, फातिमा शेख की लग रही है, हमारे अब्दुल कलाम साहब की लग रही है। इनकी तस्वीर यहाँ क्यों लग रही है? क्योंकि इन्होंने वो काम किए हैं संविधान को जिंदा करने के लिए, इंसानियत को जिंदा करने के लिए। आप ये जान लीजिए कि भाई हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमको कितना याद रखेंगे। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, हमें अपने कितने बाप दादाओं का नाम याद है? ज़्यादा से ज़्यादा दादा का, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो परदादा का, उसके ऊपर हमें किसी का नाम याद नहीं है। लेकिन अब हमें ऐसा काम करके जाना है कि हमें भी इस तरह से, जैसे कि हमारे बाबा साहेब, हमारे हज़रत मोहानी साहब, हमारे सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो इंसानियत की खिदमत की है, उनको 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, जब तक हमारा देश, हमारा मुल्क यहाँ पर कायम है, तब तक इनका नाम कायम रहेगा। क्योंकि इन्होंने इंसानियत का जो पैदा किया है, हमें उसी जो की इस वक्त ज़रूरत है। हमारे ऊपर जो जालिम मुसल्लत है, उस जालिम का मुकाबला हमें सारे मजलूमों को मिल करके करना है। हमारे जो मजलूम समाज के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जो हमारे ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, जुल्म के जो शिकार हैं, उन सब को मिल करके एक दूसरे के साथ एक मेज़ पर बैठ करके चाय पीनी है, खाना खाना है, उसके ऊपर चर्चा करनी है कि भाई इस जालिम को किस तरीके से रोका जाए। अक्सर लोग ये कहते हैं, देखिए मैं मुसलमान हूँ, मेरी कम्युनिटी के अंदर लोग कहते हैं कि भाई SC ST के अंदर तो काफ़ी मतलब मुसलमानों को मारने वाले बहुत लोग आते हैं। भाई आते हैं, लेकिन होता ये है कि RSS ने जो बहकाया है, मेहनत की है पिछले 75-100 साल तक, उसका उनको फल मिल रहा है। और अब हो ये, और हमारे मुसलमानों के अंदर भी जो है RSS के अंदर बहुत सारे गद्दार वहाँ जा कर के खड़े हुए हैं। लेकिन वो गद्दार हैं जो डरपोक हैं, जिनको अपनी जायदाद लूटने का डर है, जिनको अपनी मनसब छीनने का डर है। इस वजह से वो वहाँ जा कर के खड़े हो जाते हैं उनके पाले में। और जैसा गोदी मीडिया और जैसा तमाम नफरतों वाले जो चैनल बात करते हैं, वही बात जो है वो लोग करते हैं। हमें अपनी जो मजलूम और जो ईमानदार और जो मर्द मुजाहिद होते हैं, जो डरते नहीं हैं, हमें उनके साथ खड़े होकर के हमें अपने हर उस प्रोग्राम के अंदर बाम सेफ के जाना है, अपनी तादाद दिखानी है। हमारी तादाद अगर ज़्यादा नज़र आएगी, ये जालिम दुश्मन हमारी तादाद से खौफ खा करके ये बिल्कुल मात खाएगा। ये आप लिख करके रख लीजिए। बस फर्क ये हमको करना क्या है कि यहाँ से जाने के बाद कम से कम हर आदमी अपने साथ 5 आदमियों का जहन बना ले कि भाई ये दलित और SC ST के लोग हमारे भाई हैं, हमारे मूल निवासी हैं। सिर्फ एक बाम सेफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों को यहाँ का मूल निवासी मानती है, और है क्योंकि DNA से साबित हुआ है। और जो ब्राह्मण जिन्होंने जुल्म किया है वो विदेशी हैं, ये भी DNA से साबित हो चुका है। तो हमें अपने DNA के साथियों के साथ मिल करके दोस्ती बढ़ानी है और उनको ये यकीन दिलाना है कि हम आपस में DNA के भाई हैं, हम आपस में हमारे मूल निवासी हैं, हम यहाँ के भारतवासी हैं। हमारे मुल्क के ऊपर अगर कोई जुल्म करेगा, संविधान ख़त्म करने की कोशिश करेगा, संसद में अगर कोई गाली गलौज करेगा, किसी किस्म का भी कोई जुल्म करेगा, बुलडोज़र लेकर के आएगा, हम उस बुलडोज़र को मिल करके बुलडोज करेंगे। थैंक यू।